कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इन सब का तरीका अगर आपके पास है तो आप मुश्किल से मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं और कहीं पर भी रहकर आप वहां से फंसे हुए मैटर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलने के तरीके के बारे में आज मैं 10 ऐसे तरीके बताऊंगा दोस्तों, जिसको आप फॉलो करके बोलने के तरीके को सीख के आप अच्छे से जान पाएंगे कि हमें कहाँ पर बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कैसा कब चुप रहना होता है। मतलब पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा एक एक करके। और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेना कि अपने बात की ओजन बनाओ। जो आप बात करना चाहते हो उसमें ओजनाई लाइए। कहने का मतलब ये, आप जो बोले उसके अंदर ठोस होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए और ओरिजिनलिटी होना चाहिए। आप जब बोले तो ऐसा ना लगे कि आप हिचकिचा रहे हैं या किसी से बात करने में उससे आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, या जब आप बात करते हैं तो आपके पसीने आ रहे हैं, या आपको खुद के बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अपने आप को सही समय का चुनाव करके बोले। ये नहीं कि आप बोलना चाहते हैं कुछ और, आपके मुंह से निकल रहा है कुछ और, यानी कि आपके चेहरे का, आपका जबान या आपका आवाज साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे आवाज का लोग बहिष्कार कर देते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा, खुद का सम्मान करना होगा। कुछ लोग दोस्तों सोचते हैं कि पता नहीं मैं वहां पर बात कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जब तक आपको खुद पर, आपकी बातों पर, खुद पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, आप कहां से बात कर पाएंगे वहां पर जाके। आपके तो पसीने छूटने ही वाले हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि सामने वाले के कमजोरी को आप समझ। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई शत्रु हो, वो कहां से कैसा बोलेगा, कैसा आप पर प्रहार करेगा, आपको पहले उसको सोचना होगा। पहले उस पर आपको रिसर्च करना होगा, जानना होगा। हर एक इंसान की कोई ना कोई एक उसकी जीवन होती है। उन यादों के बीच में उसकी कोई ना कोई एक कमजोरी होती है दोस्तों, उसको आप पकड़ लीजिए। जब सामने वाला आपसे जब बात करे तो आपके पास ऑप्शन आता है। और मेरे कहने का यह मतलब नहीं दोस्तों कि मैंने शत्रु कहा तो शत्रु से ही बात करना है। शत्रु का मतलब ये नहीं कि शत्रु, मेरे कहने का मतलब ये कि जो लाइन वो बोल रहा है, अगर मैं उस लाइन को दुर्बलता, उसकी दुर्बलता को पकड़ सकता हूं तो उसी को पकड़ना है। जिस पर आप जब उससे बात करेंगे तो वो उस बात पर सहमत होगा और आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होगा और तैयार होगा। तो आपको कहने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से आप उसको प्रस्तुत वहां पर कर सकते हैं और आप उसको समझा सकते हैं। तो सामने वाले का, ये नहीं कि शत्रु का, सामने वाले का एक कमजोरी सोचना होगा आपको कि कौन सी उसकी कमजोरी है बोलने। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आस्था पे बात करते हैं, तो आस्था में कहीं कहीं पर वो ज्यादा ओवर एक्टिंग कर जाते हैं। तो उसमें आपको एक बात निकाल लेना है, या कहीं पर कोई बात है, कोई मैटर है, वहां पर कोई बात चल रही है, तो उसको आपको अगर जहां पर वो गलत लगे वहां पर आप बोल सकते हैं। तो यही तो है कि कमजोरी को पकड़ना। तीसरा, आंखों से बात करने की कला। जी हाँ दोस्तों, आप इधर उधर बात कर रहे हैं और सामने वाला आपकी बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई लिखाई कर रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है आपके सामने बैठ के, और आप भाई कि लगे हुए हैं बात करने में। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने आंखों में आंखें डालकर बात की तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो आपको ये कोशिश करना होगा कि मैं उसकी आंखों में आंखें, अब ये आंखें में डालने का मतलब ये नहीं
कि उसको खतरनाक दृष्टि से देखो या बड़े हीन भावना से देखो, ऐसा नहीं। नॉर्मल होके आपको देखना होगा, आंखों में आंखें डाल के बात करना है। और आंखों में आंखें डाल के चेहरे पर तेज होना चाहिए आपके। तेज का मतलब ये नहीं कि गुस्सा क्रोध, तेज का मतलब ये लगना चाहिए कि हाँ आदमी बहुत ही एक्टिव है, तो आपकी बातों को समझ सकेगा। आंखों में आंखें डालकर ही बात करना आपको सीखना होगा। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला आपकी बात को सुन भी रहा है और आप इधर उधर टहल के बात कर रहे हैं, तो उसका भी ध्यान भटक जाएगा आपसे और आपसे दूरी बना लेगा। चौथी बात दोस्तों, ओरिजिनल बनो, ओरिजिनल बात करो, ओरिजिनल दिखो, दिखावे में नहीं आने का। ओरिजिनल का मतलब समझो आप हमारी बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं। आप कहीं पर किसी से बातें कर रहे हैं तो किसी का नकल मत कीजिए। आप खुद के दम पर, आप जो भी हो खुद के दम पर बनो। आप हकला रहे हो, आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वही आपका हो सकता है प्रोग्रेस का रास्ता हो। वही हकलाना, वही रुक रुक के बोलना। कई तरह के लोग बोलते हैं, कई तरह का से भाषा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब एक ही बार में बहुत ज्यादा वर्ड बोल जाते हैं, और कुछ लोग रुक रुक के बोलते हैं, कुछ देर के बाद बोलते हैं वाक्य। आपको जैसा लगता है आप वैसा ही बोलिए, किसी का नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आपको किसी की नकल से जब आप बनाए जाते हैं तो आपका वो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि आप किसी और की नकल कर रहे हैं। लेकिन आपकी अगर ओरिजिनलिटी आती है, आप ओरिजिनल आवाज देते हैं, तो लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं। और आपकी जिस आवाज को लोग जानेंगे तो जिंदगी भर आप जब तक रहेंगे, आपके बाद भी लोग आपके आवाज को जानेंगे, पहचानेंगे कि उनकी आवाज है। लेकिन किसी की नकल करेंगे तो क्या जानेंगे। तो इसलिए ओरिजिनल आवाज निकालिए, जो आपकी खुद की है, जैसी भी है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी है, वो निकालिए, खुद की आवाज निकालिए, खुद के दम पर आप खुद का वॉइस डालिए। पांचवी बात, चुप रहना भी चालाकी होती है दोस्तों। आप बोलेंगे चुप रहना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि एकदम से चुप रहना। अगर आप कहीं पे भी किसी मीटिंग में बैठे हैं और आप चुप हैं, आप सभी की बातों को सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, तो लोग आपको गौर से देखेंगे। कोई ऐसा टैलेंट व्यक्ति बैठा है, जब बोलेगा तो सबकी बोलती बंद कर देगा, और यही तो करना है आपको। कहीं कहीं पर लोग बेफजूल की बातें करते हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ सुनना है, चुप रहना है, बोलने की क्या आवश्यकता है। आप ऐसे जगह पर बोलिए जहां पर आपको लगता है कि हमें इस जगह पर, यहाँ पर बोलना चाहिए। अगर आप बातें कर रहे हैं, आपको कोई नहीं सुन रहा है, फिर आप बोल के क्या करेंगे। अगर आपको जो चीजें आप समझाना चाहते हैं, मैं बिजनेस के बारे में समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, बोलने के तरीके के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई चीजें नहीं सीखनी है तो आप क्यों मेरा वीडियो देखेंगे, चले जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हमें सोचना चाहिए, हमें बोलने के तरीके को समझना चाहिए, कैसे कब कहाँ क्या बोलना है, तो आप जरूर हमारी वीडियो को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे दोस्तों। छठवीं बात है दोस्तों, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये भी मैटर बहुत ज्यादा है दोस्तों। कहने का मतलब मेरे ये कि कोई पत्रकार हो, सामने वाले से अगर आपको सवाल पूछना है और आप बात कर रहे हैं और आप वहां पर चुप हो जाएंगे, अगर पत्रकार चुप हो गया तो वहां पर समझ लीजिए कि टीवी, उसका जो न्यूज है कहां से चलेगा, नहीं चल सकता है। अगर आपको लगता है कि मतलब हमारे सामने वाला थक रहा है, तो आपको बातें बदलनी होगी, कुछ चेंजेस लाना होगा, लेकिन आपको वहां पर बात करना होगा। अब चुप कहां पर रहना होगा, जब आप खुद क्रोध में आ जाएं और कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए जहां पर झगड़े होने की संभावना ज्यादा होते हैं, आपको वहां पर चुप होना चाहिए। क्यों बोलना ऐसी जगह पे जहां पर फंसने के कगार ज्यादा है।
जहाँ हम निकल नहीं सकते, तो वहाँ चुप बैठिए। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, वहाँ आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि आपको बोलने की ही कला वहाँ पर सिखाई जाती है। आप एक के बाद एक, एक के बाद एक वहाँ पर बोलना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्रोध में आके कुछ हरकत कर दिए उल्टा सीधा, तो आपको पुलिस ले जाएगी, आप फंस जाएंगे। तो कहीं पर आपको बोलना है और कहीं पर चुप रहना है दोस्तों। सातवीं बात है दोस्तों, ना कहना सीख लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप दो दोस्तों के बीच में बैठे हैं, कहीं बातें हो रही हैं, कहीं से भी कोई मीटिंग चल रही है, कहीं पर भी कोई बात हो रही है, और वो बोल रहा है और आप हर बात को, उसके हर बात को हाँ हाँ कह रहे हैं। चार छह लोग बैठे हैं, चार छह मित्र बैठे हैं, हाँ हाँ हो रहा है, आप सिर्फ हाँ कह रहे हैं। अगर आप हाँ कह रहे हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे दोस्तों, आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी अहमियत नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपने उनके हाँ को, जहाँ आपको लगा कि गलत है, वहाँ आपको ना कहना ही है। ना कहना भी सीखना है, क्योंकि आपके पास उसका उत्तर है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। वहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है दोस्तों। ये नहीं मेरे कहने का मतलब कि आप झगड़े कर रहे हो, झगड़े करने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। किसी भी बारे में अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप उसका कमेंट के जरिए मेरे को जवाब दे सकते हैं। हमेशा हाँ कहने से दोस्तों आपकी वैल्यू घटती है, हर जगह पर हाँ नहीं होता है। जब आप हर जगह पर हाँ कहते हैं, किसी के भी गलत शब्द को भी आप हाँ कहते हैं, तो आसपास के लोग भी आपको क्या चमचा समझते हैं और कहते हैं देखो उसका चमचा आ गया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको किसी का चमचा नहीं बनना है। आप खुद के मालिक हैं, अपने जीवन के मालिक हैं। आप अपना जीवन खुद व्यतीत कर रहे हैं, कैसे काटना है आपको पता है। तो किसी के हाँ में हाँ क्यों मिला के चलें? जहां हमको लगता है, जहां मैं परफेक्ट हूं कि हाँ यहां पर मेरे को ना कहना ही कहना है, कह दीजिए। वहां पर आपकी वाहवाही होगी दोस्तों, वहां पर आपको लोग समझेंगे, जानेंगे, आपके बारे में लोगों को समझ में आएगा। आठवीं बात है दोस्तों, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि बस थोड़ा सा बोल के चलना है। कम बोलने का मतलब ये कि आप सुन के समझ लें और ऐसी गहराई भरी बात बोलें कि सामने वाला बिल्कुल आपकी बातों के नीचे ही दब जाए। तो इस तरीके से आपको सोच के रखना है। उसकी कमजोरियों को, जैसे कि मैं पहले बताया हूं कि उसकी कमजोरी को आपको समझना होगा। कमजोरियों की समझने के बाद आपको ऐसे तथ्य आने के बाद आप इस चीज को बोल सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं कम बोलना, लेकिन ऐसा बोलना कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए दोस्तों। नौवीं बात यह है कि सामने वाले के हाव भाव को देखो। सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है, गुस्से में है क्या, उदास तो नहीं है, हंसमुख है क्या, कॉमेडी तो नहीं कर रहा है। उसके हाव भाव देखने के हिसाब से आप उससे बात करें। अगर वो गुस्से में है तो आप उससे ना बात करें, या हो सके तो कम बात करें। अगर वो कॉमेडी में है तो उसी लाइन का आप बात करें, हंसमुख। कहने का मतलब ये है, हाव भाव देखकर ही बातें करनी चाहिए। अब अगर बात कर रहे हैं आप और सामने वाला आपकी बातों को सुन ही नहीं रहा है, कोई मोबाइल लेके घूम रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, तो जब आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो वो आपको वहां पर चुप रहना चाहिए। क्यों आप पागलों की तरह बोल रहे हैं? तो वहां पर हाव भाव देखना होता है, वही होता है हाव भाव। लो, सामने वाले के हाव भाव को देखना है। सामने वाले के हाव भाव को देखकर ही आपको बोलना है। आपको लगे हमारी बातों को सुना जा रहा है, हम जो वो बता रहे हैं उसे लोग गौर से सुन रहे हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं।
उनके हाव भाव से ही आपको पता चलता है कि हमारी बातों को कहाँ तक सुना जा रहा है, और तब आपको बोलने में मजा भी आता है। 10वीं और आखिरी बात है दोस्तों, सुनना सीखो। वो इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप सुनेंगे नहीं कौन सा व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है, आप क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको सुनना सीखना होगा। अगर कोई एक बात बोले तुरंत ही जवाब नहीं देना है, पहले आप उसकी बातों को सुनिए, वो कहना क्या चाहता है, किस बारे में वो हमसे पूछ रहा है, किस बारे में हमको बता रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें बोलना चाहिए, फिर आप बोलो। तब आपके बातों का ओरिजिनलिटी के साथ आप बोलिए, तब आपके बातों का एहसास होगा उसे कि सामने वाला कुछ सोच समझ के ही बोल रहा है, उससे हमें सोच समझ के ही बात करना है। तो सबसे जरूरी होता है सुनना। कहीं कहीं पे ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अभी कोई कथा कर रहा हो, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हो कथा के बारे में, वहां पर आपका बोलना बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो भी बता रहा है अच्छा बता रहा है। आपको सुनना होगा उनकी अच्छाइयों को, जो किताबों में लिखा गया है वो उन अच्छाइयों को आपको सुनना होगा। किसी कानून के बारे में हो गया, किसी भी चीज के बारे में जो अच्छा है उसके बारे में आपको सुनना है। और कोई ऐसी बातें हैं जहां पर आपको बोलनी है, फिर आपको बोलना है। तो ये 10 बातें ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें आप फॉलो करके बोलने की कला को सीख सकते हैं। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।